नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी और जिनके द्वितीय सत्र की आखिरी इकाई है जिनका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो इस टॉपिक का नाम है उलझन सुलझन और इनका जो साहित्य प्रकार है वह है पहेलियाँ। पहेलियों के बारे में शायद आप सभी लोग जानते होंगे, अपने मित्रों के साथ भी ऐसी कई पहेलियाँ पूछते होंगे। यहाँ पर हम देखें तो मनोरंजन के कई साधन हैं, उनमें पहेलियों को बूझना भी एक कला मानी गई है। इन्हें बूझने से हमारी सोचने की शक्ति भी बढ़ती है, तो साथ साथ कल्पना को उड़ान भरने का एक अवसर भी प्राप्त होता है और बढ़िया मनोरंजन भी होता है। तो उलझन सुलझन पाठ का यही हेतु है कि हमें क्या करना है, हमारे तर्क यानी विचार शक्ति का विकास भी करना है और साथ साथ मनोरंजन भी प्राप्त करना है। आप यहाँ देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में भी लिखा है कि पहेलियाँ बूझना तो एक कला मानी गई है और पहेलियों से छात्रों की तर्क यानी कि विचार शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न भी किया गया है। आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ पहेलियाँ दी गई हैं जिनको बूझना है यानी उनके उत्तर प्राप्त करने हैं। तो पहेलियाँ लिखावट के रूप में भी होती है या तो कभी कभी चित्रों के आधारित भी हो सकती है। उन्हें हमें क्या करना है, बूझना है। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पहेलियाँ दी गई है या तो चित्रों के आधारित जो पहेलियाँ हैं उनको हम क्या करेंगे, सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। एक प्रकार से उलझन सुलझन उसे ही हम पहेलियाँ ही कहते हैं। जो भी उलझन है उनको सुलझाना यानी पहेलियाँ होती है। ऐसे कार्य से यानी कि पहेलियों को बूझने से हमारी तर्क शक्ति का विकास भी होता है और हमारी जो विचार है विचार शक्ति है उनमें भी बढ़ावा होता है और साथ साथ हमारे मन को एक प्रकार का मनोरंजन भी प्राप्त होता है। यहाँ पर जो पहेलियाँ हैं उनको बूझते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहली पहेलियाँ लिखी हुई है, एक फूल काले रंग का। एक फूल है जो काले रंग का है और सिर पर सदा सुहाता है। सुहाना यानी उनका अर्थ क्या होगा, अच्छा लगना। तो आगे लिखा है, तेज धूप यानी बहुत ही धूप में, वर्षा में वह खिल उठता है और छाया में वे मुरझा जाता है। मुरझाना यानी सूखना, सूख जाता है। तो बच्चों बताओ इनका उत्तर क्या होता है कि एक काले रंग का फूल है और वह सदा यानी हमेशा सिर पर अच्छा लगता है और जब भी तेज धूप हो चाहे कोई बारिश हो, जिनमें वह क्या करता है, खिल उठता है और यदि छाया हो तो वे उनमें मुरझा जाता है। तो इनका उत्तर क्या होगा, काले रंग का फूल है, वह सिर पर होने पर बहुत अच्छा लगता है और वह तेज धूप और बारिश में खिल उठता है, छाया में वह सूख जाता है। तो ऐसा कौन सा है, छाता। आप लोगों ने छाता देखा ही होगा और यह पहले के समय की पहेलियाँ है, इसलिए हम देखें तो काले रंग का फूल यानी काले रंग का एक छाता। पहले के समय में हमें काले रंग की ही छाते मिलते थे, परंतु आज हम देखें तो रंग बिरंग के छाते प्राप्त होते हैं। तो इनका उत्तर होता है छाता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर उनके उत्तर लिखते जाएंगे। दूसरी पहेलियाँ है जिनको हम देखें, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते तन मन पानी पानी। यहाँ पर लिखा है कि जो व्यक्ति है वह चोर भी नहीं है, डाकू भी नहीं है और नहीं वह कहीं की रानी, वह कहीं की रानी भी नहीं है, फिर भी उसे 32 सिपाही घेरे रहते हैं। तो उनका तन और यानी शरीर और मन दोनों पानी से भरा रहता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, वह है हमारी जीभ यानी जिह्वा। हम देखें तो जो है वह उसे हमारे दांत यानी 32 सिपाही जो है वह उन्हें घेरे रहते हैं। चोर भी नहीं है, डाकू भी नहीं है, रानी भी नहीं है, फिर भी उनके सिपाही उन्हें घेरे रहते हैं। तो वह है, उनका उत्तर है जिह्वा यानी जीभ। उनके बाद की हम पहेली को देखें तो लिखा हुआ है कि नाम मेरा 3 अक्षर का। नाम है उनका 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, तट यानी किनारा, समंदर के किनारे, सागर यानी समंदर। नाम मेरा 3 अक्षर का है, रहने वाला सागर तट का, खाने में काम आता हूँ, बोलो बच्चों मेरा नाम। ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाने में भी काम आती है और समंदर के किनारे पर भी वह रहती है। तो वे कहते हैं कि मेरा नाम 3 अक्षर का है, मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ, खाने में भी मेरा उपयोग होता है। बच्चों बताओ मेरा नाम क्या है। तो हम जानते हैं कि समंदर के किनारे से हमें मछली भी प्राप्त होती है और नमक भी होता है, दोनों भी खाने में काम आती है। परंतु यहाँ पर लिखा है कि वह सागर के किनारे रहता है, तो उनका उत्तर होता है नमक। हम क्या लिखेंगे उनका उत्तर, नमक।
चलो, उनके बाद की पहेलियाँ है, आदि कटे तो दशरथ सूत होता है। आदि यानी शुरुआत, आरंभ का जो अक्षर होता है वे। आदि कटे तो में दशरथ सूत, सूत का अर्थ होता है पुत्र, यानी अगर आगे का जो अक्षर है उनको निकाल दे तो वे कौन बन जाता है, दशरथ राजा के पुत्र यानी कि भगवान श्री राम। मध्य कटे तो मैं आम हो जाऊं, यानी बीच वाला अक्षर निकाल दो तो दोनों अक्षर को मिलाओगे तो वे क्या बन जाएगा, आम, खाने का एक फल हो जाएगा। अंत कटे तो काटूं लकड़ी, यानी आरा, यानी अंत वाले अक्षर को निकाल देंगे तो दोनों अक्षर बचे हैं आरा, वह एक औजार है लकड़ी काटने का। बोलो अब मेरा नाम, वे कहते हैं कि मेरे नाम का पहला अक्षर यदि निकल जाए तो मैं दशरथ का बेटा बनता हूँ यानी कि राम, बीच का अक्षर कट जाए तो मैं आम बनता हूँ यानी एक फल, और अंत का अक्षर कट जाए तो मैं एक लकड़ी काटने का औजार बन जाऊँ। अब तीनों को मिलाओ और बताओ मेरा नाम क्या है, तो उनका अर्थ होता है आराम। हमारा अक्षर जो बनेगा, इस पहेली का उत्तर बनेगा वह कौन सा बनेगा, आराम। इस पहेली का उत्तर आप लोगों को लिखकर ही प्राप्त होता है। उनके बाद की जो पहेलियाँ हैं उनको देखते हुए आगे बढ़े तो लिखा है कि दो सखियाँ दोनों चंचल। ऐसा होता है कि दो सखियाँ हैं, दोनों चंचल है यानी दोनों शरारती है, चंचल का अर्थ होता है शरारती। फिरती फाटक खोले, वह क्या करती है, अपना द्वार खोलकर इधर उधर घूमती रहती है। सो जाए तो वे सपने देखती हैं, हंसी खुशी और दुख में हंसी में खुशी में हंस लेती है और दुख में रो लेती है। तो बताओ वे कौन हो सकती है। उन्होंने क्या कहा कि दो सखियां हैं, दोनों खास सहेलियां, और दोनों भी चंचल है, दोनों शरारती है। यदि वे क्या करती है, अपनी फाटक खोलकर, अपने द्वार खोलकर चारों ओर घूमती फिरती है। सो जाती है तो सपने देखती है, खुशी में हंस लेती है और दुख में रो लेती है। वे हैं हमारी आंखें। आप देख सकते हैं दोनों आंखें हमारी कैसी होती है, चंचल होती है। फाटक खोलकर यानी हम आँख खोलते हैं तो हम देखते हैं कि वह चारों ओर घूमती हुई हमें नजर आती है, और सो जाती है तो बड़े बड़े सपने भी देखती है, और खुशी में वे हंस देती है और दुख होते हैं तब वे रो देती हैं। तो इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है, हमारी आंखें। यहाँ आप उनका उत्तर लिख देंगे। उनके बाद की पहेली को हम देखते हैं। लिखा है कि दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ शब्दों को आपको अपने साथ लेना है, कुछ शब्दों को छोड़ देना है। दादा है पर दादी नहीं है तो दादा को ले लीजिए। भाई है पर बहन नहीं है तो भाई को यहाँ पर ले लेना है हमें। 9 है पर 10 नहीं है, 9 को ले लीजिए। रोजी है पर रोटी नहीं है तो रोजी को ले लीजिए। यहाँ इस कठिन शब्दों का अर्थ हम देखते हुए आगे बढ़े तो रोजी का अर्थ होता है नौकरी, व्यवसाय, कोई काम धंधा। तो उन्होंने कहा कि दादा है पर दादी नहीं है तो दादा को हमें ले लेना है अपने साथ। भाई है पर बहन नहीं है, भाई को ले लीजिए। 9 है पर 10 नहीं है तो 9 को अपने साथ ले लीजिए। रोजी है पर रोटी नहीं है तो रोजी को भी हम साथ ले लें। अब इन चारों को जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा वह हमारी इस पहेली का क्या होगा, उत्तर होगा। दादा भाई नवरोजी। तो इनका उत्तर क्या हो जाएगा, दादा भाई नवरोजी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो पहेलियाँ आपके सामने थी उनको हमने क्या किया है, उनका उलझन थी उनको सुलझाने का प्रयत्न किया है। यह लिखावट के रूप में हमारे सामने थी। अब हमें चित्र के आधारित पहेलियों को बूझना है। चित्रों के आधारित भी कभी कभी हमें ऐसी पहेलियाँ बूझना पूछा जाता है। तो चित्र में ही उनका क्या लिखा हुआ है, शब्द छुपा हुआ है। चित्र के आधारित ही हमें इस पहेली को बूझना है, यानी इस उलझन को सुलझाना है। यहाँ आप देखेंगे आपके सामने दो चित्र दिए गए हैं और दोनों चित्र में ही उनके शब्द छिपे हुए हैं जिनको हमें क्या करना है, पहचानना है, उनको ढूंढना है। यहाँ पर आप देखेंगे चित्र के माध्यम से किस प्रकार है। यहाँ पर एक कोई संगीत का जो साधन है उनका चित्र दिया गया है, तो साथ में दूसरा चित्र जो है वह एक पंछी का दिया हुआ है, उनको हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है सा र गी, यानी शारंगी। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा उत्तर बनता है शारंगी। और दूसरा है मोर, यहाँ आप देखेंगे मोर, और यह शब्द बना मोर। इनका उत्तर क्या हुआ, मोर। तो इस प्रकार चित्र के माध्यम से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, पहेलियाँ बुझा सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देखेंगे पूरी पहेली के माध्यम से
यानी कि यहाँ पर जितनी दी गई है उन पहेलियों को हमने बूझा है और चित्र के माध्यम से भी हमने शब्दों को पहचाना है। इस प्रकार हमें चाहे कोई भी पहेलियाँ हो उनको हमें क्या करना है, सुलझाना है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में आप यहाँ स्वाध्याय में भी देखेंगे, अभ्यास में तो भी कई सारी पहेलियाँ दी गई हैं जिनके उत्तर दिए गए हैं, परंतु अब आपको क्या करना है, उन उत्तर के माध्यम से पहेलियों का निर्माण करना है। सबसे पहली सूचना है, आप उनको देखेंगे, दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेलियाँ बनाइए। यानी कि यहाँ पर उत्तर दे दिए हैं, परंतु अब आपको क्या करना है, पहेलियों का निर्माण करना है। जहाँ पर हमने हमारी जो पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ दी थी उनका उत्तर हम लोगों ने देखा, तो अब उत्तर दिया हुआ है उनसे हमें पहेलियों का निर्माण करना है। कई सारी पहेलियाँ दी गई है। पहला है पेड़, आम, बारिश, हाथी, मोर, मोबाइल और बादल, ये उनके उत्तर है, परंतु हमें क्या करना है, इन उत्तर के माध्यम से पहेलियों का निर्माण करना है। एक हम बनाकर देखें तो लिखा है, समझ लीजिए, हम बनाते हैं हाथी की एक पहेलियाँ। तो मुँह जैसे गणेश भगवान, पशुओं में सबसे है बलवान, पेड़ के पत्ते खाकर जीता है, 10-10 बाल्टी पानी पीता है, वह कौन हो सकता है, बड़ा ही शक्तिशाली जानवर कौन सा है। यानी कि हम देखें तो बलवान कौन सा है, हाथी। तो इस प्रकार हमने पहेलियों का निर्माण किया और उनका उत्तर हमें मिला है हाथी। तो इस प्रकार बाकी जो पहेलियाँ हैं उनका उत्तर हमें दे दिया है। आप क्या करेंगे, पहेलियों का निर्माण करेंगे और आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से उन पहेलियों को लिखेंगे। उनके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में कहीं पर भी जगह है जहाँ पर आप पेंसिल से इन पहेलियों का निर्माण करेंगे। उनके बाद आप देखेंगे तो एक चित्र दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, पेड़ का एक चित्र दिया गया है और चित्र के माध्यम से हमें उन शब्दों को पहचानना है, व्यक्तियों को पहचानना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि उनकी जो सूचनाएं हैं वे इस प्रकार है कि दिए गए चित्र में किन देशभक्तों की तस्वीरें उभरती है उन्हें खोजिए और लिखिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पेड़ का चित्र दिया हुआ है और जिनमें कई हमारे देशभक्त हुए हैं जिनके चित्र छिपे हुए हैं, उनको ढूंढकर हमें क्या करना है, यहाँ पर रिक्त स्थानों में लिखना है। देखते हैं इनको, आपको क्या करना है, आपकी पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर जहाँ पर भी रिक्त स्थान है वहाँ पर इनके नाम लिखने होंगे। तो हम पहचानते हैं। नंबर 1 यहाँ पर देंगे, तो वे कौन है, हमारे चित्र को पहचानिए, वे है गांधी जी। तो आप यहाँ नंबर 1 करके उनका उत्तर लिख देंगे। दूसरा चित्र हम देखें तो वे कौन है, सरदार पटेल। तीसरा चित्र यहाँ हम देखते हैं तो वे है जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद हम देखें तो चौथा चित्र हमारा क्या हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। फिर हम यहाँ पर देखते हैं एक चित्र यहाँ पर भी छिपा हुआ है, वे कौन है, हमारे सुभाष चंद्र बोस। फिर आप यहाँ देखेंगे तो एक चित्र आपको यहाँ से प्राप्त होता है, वे है लाल बहादुर शास्त्री। फिर और चित्र दिए गए हैं, ढूंढिए उनको। यहाँ पर आप देखेंगे तो वे है डॉक्टर राधा कृष्ण। फिर आप यहाँ 8वां चित्र देखेंगे, भगत सिंह। तो इस प्रकार हमने चित्रों के माध्यम से पहचाना कि यह कौन से देशभक्त का चित्र है। तो यहाँ पर इस प्रकार आप क्या करेंगे, नंबर देंगे और यहाँ जो रिक्त स्थान है वहाँ पर उनके नाम लिखेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ही क्या करेंगे, पेंसिल से उनका नाम यहाँ रिक्त स्थानों में लिख देंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, किस प्रकार पहेलियाँ बनाना है और चित्रों के माध्यम से व्यक्तियों की पहचान या तो चित्रों के माध्यम से हमें शब्दों को किस प्रकार ढूंढना है, इनके बारे में हमने यहाँ पर माहिती देखी है। अब हम क्या करने वाले हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में कहीं पर भी जगह है जहाँ पर आप इन दोनों क्वेश्चन के उत्तर क्या करेंगे, पेंसिल से लिख देंगे। उनके बाद आप देखेंगे तो यहाँ एक चित्र दिया गया है, यानी कि 2 चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं जिनमें से आपको क्या करना है, शब्दों की पहचान करनी है। चित्रों के माध्यम से हमें शब्दों को इकट्ठा करना है। आप उनकी जो सूचनाएं हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि आपको क्या कार्य करना है। लिखा है कि इस चित्र में च से शुरू होने वाले कितनी चीज़ें हैं, पहचानिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि च, यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पर च से कई सारी चीज़ों के नाम छिपे हुए हैं, चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमें उन चित्रों को पहचानना है और आपकी पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर जो रिक्त स्थान दी गई है वहाँ पर उनके नाम
लिखने हैं। तो आप चित्र के माध्यम से देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें च के शुरू होने वाले अक्षर से प्राप्त होती है, उनको आप पहचानें और यहाँ पर उनका क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। देखते जाएं कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखेंगे चांद है, फिर आप देखेंगे तो कई सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, चित्र को पहचानते जाइए। चाकू है, चिमटा है, फिर चूल्हा है, फिर चाचा है, फिर हम देखें तो चद्दर है, चटाई है, चरखा है। और आप चित्र में भी कई प्रकार के शब्द पहचान सकते हैं। चिड़िया है, फिर हम देखें तो एक छोटे से पक्षी का बच्चा यहाँ पर आप देखेंगे चूजा है। फिर कौन कौन सा है, चक्की है जिनमें हम आटा पीसते हैं। फिर आप देखिए और बताइए और कौन कौन सी चीज़ें हैं। चाय है, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर चम्मच है, चपाती है, जो चाचा यहाँ पर चपाती बना रहे हैं यानी हमारी जो रोटी है वे। चश्मा है, चाचा ने जो पहनी हुई है। चरखा है, चिमटा है, फिर चाचा की एक चोटी भी है। उनके बाद चांद हमने देखा, चिड़िया है। और हम देखें तो कई ऐसे जो च से शुरू होने वाले अक्षर यहाँ पर चित्र के माध्यम से हमको पहचानने हैं। यहाँ पर कुछ चित्रों के माध्यम से शब्द को मैंने आपको बताया। अब दूसरे शब्द आप क्या करेंगे, ढूंढकर यहाँ पर लिखेंगे। उसी प्रकार हम देखेंगे तो हमारा दूसरा चित्र जो है, जिनकी सूचना क्या हमें कहती है कि इस चित्र में म से शुरू होने वाले कितनी चीज़ें हैं। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है कि आपके सामने एक चित्र दिया गया है जिनमें म अक्षर से शुरू होने वाली कई चीज़ें हैं, उनको पहचानिए और यहाँ जो रिक्त स्थान दी गई है उनमें उनका उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्रों को पहचानेंगे और म से शुरू होने वाले अक्षरों को ढूंढेंगे यानी चित्र को ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर है मंदिर, फिर हम देखें मस्जिद, फिर हम देखें तो कई ऐसी चीज़ें हैं, मोटर, फिर यहाँ पर आप देखें मुर्गा, एक हम देखें तो यहाँ पर मरीज भी है, फिर माता जी है, मगर भी है, मटकी भी है, मोची भी है, मशीन भी है, मस्जिद भी है, मदारी भी है, कई प्रकार के मीरा भी है। यहाँ पर आप देखेंगे चित्र में तो कई ऐसे चित्र हैं जो जिनके नाम म से शुरू होते हैं। कुछ शब्दों का नाम मैंने आपको बताया चित्रों के आधारित। अब और जो चित्र है उनको पहचान कर आप क्या करेंगे, यहाँ रिक्त स्थान में पेंसिल से लिख देंगे। तो दोनों चित्र को हमने देखा। अब उनके बाद है कि चित्र में कुछ शब्द छिपे हुए हैं। इस चित्र के माध्यम से पहेलियों को आपको बूझना है और यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चित्रों को। चित्रों के आधारित हमें इनमें छिपे हुए शब्दों को पहचानना है। जो हमने मोर और सारंगी का चित्र देखकर पहचाना था, उसी प्रकार यहाँ पर हमें उनके उत्तर लिखने हैं। रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको पहचानिए। यहाँ पर लिखा हुआ है वृषभ। पहला चित्र किसका है, वृषभ, पहचानिए। यहाँ पर लिखा है श और आप देखेंगे ब, तो यहाँ हमारा उत्तर होगा वृषभ। उनके बाद दूसरा है शंख, इनका उत्तर है शंख। तीसरा है जहाज यानी वाहन। हमें क्या करना है, इनको गुजराती में लिखना है। तो आप इन तीनों को पहचान कर यहाँ पर उनके उत्तर लिख देंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पूरी इकाई के माध्यम से आज हमने देखा है कि पहेलियाँ क्या होती है। पहेलियाँ बूझना एक प्रकार का मनोरंजन तो ही है, परंतु साथ साथ हमारे विचार शक्ति का भी विकास होता है। तो अब आप क्या करेंगे, अपने मित्रों के साथ कई ऐसी पहेलियों को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। जो भी चित्र है उनमें छिपे हुए शब्दों को भी पहचानने का प्रयत्न करेंगे, या तो चित्र के माध्यम से उन व्यक्तियों को पहचानने का प्रयत्न करेंगे। और जहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक में जो भी रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति आप लोग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा यह टॉपिक है वे समाप्त होता है, जिनका नाम था उलझन सुलझन यानी पहेलियाँ बूझना। तो पहेलियाँ किससे कहते हैं और पहेलियाँ किस प्रकार बूझी जाती है, जिनकी समझौती आज हमने इस टॉपिक के माध्यम से प्राप्त की है। इनके जो प्रश्न है वे हम हमारी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते।